फ्रस्ट्रम मीन्स, देखो ये शेप को कहते हैं फ्रस्ट्रम, ऑलराइट। देखो ये सिलेंडर है, ये फ्रस्ट्रम है, दोनों में फ़र्क है। सिलेंडर में दोनों सर्कल जो टॉप और बॉटम पे जो सर्कल्स रहते हैं वो इक्वल डायमीटर, इक्वल रेडियस के रहते हैं। सिलेंडर में भी दो सर्कल रहते हैं, फ्रस्ट्रम में भी दो सर्कल रहते हैं, ठीक है। बट सिलेंडर के दोनों सर्कल इक्वल होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, और फ्रस्ट्रम में एक सर्कल बड़ा होता है, दूसरा सर्कल छोटा होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम जो ग्लास में पानी पीते हैं तो वो ग्लास मोस्टली फ्रस्ट्रम शेप का रहता है। कुछ ग्लास सिलेंड्रिकल भी रहते हैं लेकिन मोस्टली सारे ग्लास फ्रस्ट्रम शेप रहते हैं। इसके अलावा बकेट, घर में जिसमें पानी भरा हुआ रहता है, पानी भर के रखते हैं, बकेट जो हमारे घरों में रहती है बाथरूम्स में, वो फ्रस्ट्रम शेप की रहती है। तो फ्रस्ट्रम का शेप क्या है? अगर आप कोन का टॉप पार्ट काट दो, अगर किसी कोन का टॉप पार्ट काट दिया जाए, ठीक है, तो अपर वाला पार्ट कोनिकल रहेगा और जो बचा हुआ पार्ट है वो रहेगा फ्रस्ट्रम। कोन का अगर टॉप पार्ट निकाल दिया जाए तो रिमेनिंग पार्ट रहेगा फ्रस्ट्रम, ठीक है। तो ये फ्रस्ट्रम का शेप है। दो सर्कल रहते हैं, एक बड़ा एक छोटा, ऑलराइट। दो सर्कल रहते हैं, एक छोटा एक बड़ा, फ्रस्ट्रम है। इसके लिए दो सर्कल है तो दो रेडियस होंगे। दो सर्कल है मीन्स देर आर टू रेडियस, तो दो रेडियस रहते हैं R1 R2, ठीक है। किसी को भी R1 कंसिडर कर सकते हैं, किसी को भी R2। और यहाँ पर जो इसकी परपेंडिकुलर हाइट होती है इसे कहते हैं H, परपेंडिकुलर हाइट H, ऑलराइट। और ये जो हाइट है जो स्लांट वाली है उसे कहते हैं स्लांट हाइट L। जैसे कोन में था वैसा ही फ्रस्ट्रम में भी है, बट फ़र्क इतना है कि कोन में एक ही सर्कल था, फ्रस्ट्रम में देयर आर टू सर्कल। तो इसका बहुत सारा फॉर्मूला कोन को रिलेट होता हुआ मिलेगा आपको, बट यहाँ पे दो रेडियस है R1 एंड R2, ठीक है। आप इसको R1 इसको R2 भी ले सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो फिगर पहले समझना बहुत ज़रूरी है। फ्रस्ट्रम मीन्स घर में जो बकेट है, घर में जो पानी पीने के ग्लास है, दोज आर फ्रस्ट्रम शेप। कोन का कोनिकल पार्ट काट देंगे तो बचा हुआ पार्ट फ्रस्ट्रम है, ठीक है। अब इसमें भी तीनों फॉर्मूलेज है। जैसे प्रैक्टिस सेट, देखो मैंने प्रैक्टिस सेट ये अपलोड नहीं किया है, बट मैं 2-3 दिन बाद प्रैक्टिस सेट 7.1 भी अपलोड करूँगा। एक्चुअली इट्स अ लेंदी प्रैक्टिस सेट, तो एक वीडियो में कवर करना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, बट थोड़ा सा उसको वीडियो को मर्ज मीन्स एक बड़ा सा वीडियो बन रहा है उसका, तो उसके लिए उसको अपलोड करने में टाइम लगेगा, ठीक है। बट विद इन दिस वीक आई ट्राई माई बेस्ट टू डू इट। सो फ्रस्ट्रम, दोनों टॉपिक एक दूसरे से थोड़े रिलेटेड तो है, बट ऐसा नहीं कि डिपेंडेंट है कि बिना 7.1 की आप 7.2 नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो बिफोर स्टार्टिंग लेट अस अंडरस्टैंड 3 फार्मूलाज। फ्रस्ट्रम के 3 फार्मूलाज है, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ऑलराइट। हर फिगर के 3 फार्मूलेज है, आपने 9th में भी पढ़ा है, ठीक है। क्यूबॉइड का वर्टिकल एरिया ऑफ वर्टिकल फेस, एरिया ऑफ टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। वैसे ही सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया है, वॉल्यूम है। सिमिलरली फ्रस्ट्रम का भी कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसके अलावा फ्रस्ट्रम में कोन की तरह एक एक्स्ट्रा चीज़ है, दैट इज़ हाइट, स्लांट हाइट। तो फ्रस्ट्रम के स्लांट हाइट का फॉर्मूला है L इक्वल्स टू √h² प्लस R1 माइनस R2 द होल स्क्वायर, ऑलराइट। जहाँ पे याद रखना आपको हमेशा ग्रेटर R1 को लेना है, R2 को स्मॉलर रेडियस लेना है। R1 शुड बी द ग्रेटेस्ट रेडियस, जो भी ग्रेटर रहेगा उसको R1 लिया जाएगा, जो स्मॉलर रहेगा उसको R2 लिया जाएगा। तो फर्स्ट फॉर्मूला आपको स्लांट हाइट का ऐड करना है फ्रस्ट्रम के लिए, L इक्वल्स टू √h² प्लस R1 माइनस R2 द होल स्क्वायर। सेकेंड, कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्ट्रम का फॉर्मूला है πL √R1 प्लस R2। थर्ड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्ट्रम का फॉर्मूला है πL अंडर ब्रैकेट R1 प्लस R2 ब्रैकेट क्लोज प्लस πR1² प्लस πR2²। थोड़े लेंदी फॉर्मूला है बट ईजी है, ईजी है, कुछ भी इसमें हार्ड नहीं है। नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्ट्रम क्या है? 1/3 πH √R1² प्लस R2² प्लस R1 इंटू R2, ऑलराइट। तो ये 4 फॉर्मूले आपको करने हैं। एक तो स्लांट हाइट का L इक्वल्स टू √h² प्लस R1 माइनस R2 द होल स्क्वायर। सेकेंड, कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्ट्रम πL √R1 प्लस R2। थर्ड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्ट्रम πL √R1 प्लस R2 प्लस R1 पाई स्क्वायर, सॉरी प्लस πR1² प्लस πR2²। और लास्ट, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्ट्रम
1/3 पाई एच। देखो ये सब फॉर्म, इसमें एल था, इसमें एल था मीन्स स्लांट हाइट, और इसमें एच है परपेंडिकुलर हाइट। दो हाइट होती है, इसको कहते हैं परपेंडिकुलर हाइट, परपेंडिकुलर जो 90 डिग्री पर रहती है, और ये है स्लांट हाइट एल। ठीक है, अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया, खाली एच खाली हाइट बोला है तो हमेशा परपेंडिकुलर हाइट कंसीडर होगी, और स्लांट हाइट के लिए लिखा हुआ रहता है स्लांट हाइट। परपेंडिकुलर हाइट में लिखा हुआ नहीं रहता है, खाली हाइट लिखा है तो परपेंडिकुलर हाइट। ठीक है, लिखा भी हो सकता है परपेंडिकुलर हाइट में, नहीं भी लिखा हो सकता है, खाली हाइट, सिर्फ हाइट लिखा है तो दैट इज परपेंडिकुलर हाइट। और स्लांट हाइट के लिए दे विल मेंशन स्लांट हाइट और एल। सो ये चार फॉर्मूले, स्लांट हाइट का फॉर्मूला एल इक्वल्स टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 द होल स्क्वायर, और कर्व सरफेस एरिया पाई एल अंडर रूट L1 R1 प्लस R2। अच्छा, कर्व सरफेस होता क्या है? देखो, कर्व सरफेस मतलब ये साइड का एरिया, टॉप का सर्कल और बॉटम का सर्कल नहीं काउंट होगा, इट्स कॉल्ड कर्व सरफेस एरिया। सिर्फ ये कर्व पार्ट का एरिया, जो ये कर्व पार्ट है ना, इसका एरिया, बॉटम और टॉप और बॉटम के सर्कल काउंट नहीं होंगे। और टोटल सरफेस एरिया बोला गया तो ये कर्व पार्ट का एरिया प्लस टॉप का बॉटम सर्कल प्लस बॉटम का सर्कल, दोनों सर्कल ऐड होगा। ये कर्व पार्ट का एरिया और बॉटम का सर्कल प्लस टॉप का सर्कल, दोनों सर्कल। ठीक है, और वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब किसी चीज़ के अंदर जो जगह रहती है उसको कहते हैं वॉल्यूम। तो इसके अंदर जितनी स्पेस है जिसमें मैं पानी भर सकता हूँ, मतलब इतना कितना पानी भर सकता हूँ या जितना एयर भरा हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड वॉल्यूम। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। बहुत सिंपल है, डोंट वरी, फॉर्मूलाज देख के घबराने की ज़रूरत ही नहीं है, सिंपल है, बहुत ईजी है। ऑलराइट, द रेडिया ऑफ टू सर्क्यूलर एंड ऑफ फ्रस्ट्रम शेप बकेट। बकेट है, बकेट कौन से शेप की है? फ्रस्ट्रम शेप की। ठीक है, द रेडिया है, उनका रेडियस दिया है, दो सर्क्यूलर एंड है बकेट के, दो सर्कल शेप के एंड है, क्योंकि बकेट फ्रस्ट्रम शेप है तो उनके रेडियस दिया है। क्या दिया है रेडियस? 14 एंड 7। तो मैं आपको पहले ही बताया, ग्रेटर रेडियस को R1 को, जो ग्रेटर है रेडियस उसको R1 लेना है, स्मॉलर को R2 लेना है। हाइट ऑफ बकेट 30। देखो यहाँ पे फिर खाली हाइट दिया है, स्लांट हाइट नहीं बोला, हाइट बोला है। जब भी सिर्फ हाइट दिया है मतलब इट्स h। तो ये हमारा R1 है, ये हमारा R2 है, और ये हमारा h है, h 30 सेंटीमीटर। ठीक है, हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर इट कैन होल्ड, कितना पानी उसमें भर सकते हैं। देखो, जब भी कोई भरने की चीज़ आएगी, जैसे पानी कितना भर सकते हैं, तो द केस इज ऑफ वॉल्यूम, कितना लीटर पानी उसमें भर सकते हैं, मतलब हमें क्या ढूंढना है, कितना पानी भर सकते हैं, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड वॉल्यूम। वॉल्यूम, ऑलराइट। तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्ट्रम का फॉर्मूला यहाँ पे भी दिया है, 1/3 पाई एच अंडर ब्रैकेट R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। 1/3 पाई एच R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 मल्टीप्लाई बाय R2। सिंपल फॉर्मूला है, ईजिली बाय हार्ट होता है, बस कोशिश करके देखो, यू विल गेट टू बाय हार्ट इट ईजिली। सो लेट अस डू दी फर्स्ट सम। मैं नोटबुक में फर्स्ट सम आपको करके बता रहा हूँ। सो क्वेश्चन फर्स्ट, हमेशा पहले फिगर का नाम लिख देने का। फ्रस्ट्रम है, सिलेंडर है, कोन है, क्यूबॉइड है, क्यूब है, जो भी फिगर है, स्पीयर है, पहले उसका नाम लिख देने का। तो मैंने यहाँ पे फिगर का नाम लिख दिया फ्रस्ट्रम। दो रेडियस है, बड़े वाले को R1 14 सेंटीमीटर दिया है, R2 7 सेंटीमीटर दिया है, H हाइट 30 सेंटीमीटर दिया है, वॉल्यूम V ढूंढना है। ठीक है, तो मैंने एक बार हेडिंग लिख दिया तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा वॉल्यूम। अब मैं ये नहीं लिखूंगा वॉल्यूम ऑफ फ्रस्ट्रम ऑफ कोन या वॉल्यूम ऑफ फ्रस्ट्रम, नहीं, मैं डायरेक्ट लिखूंगा वॉल्यूम V, क्योंकि मैंने हेडिंग में नाम लिख दिया है। ठीक है, अच्छा, ये लाइन आपको अगर वेस्ट नहीं करनी है, ये पेज वेस्ट नहीं करना है, तो मैंने ये वर्टिकल लिखा है, आप हॉरिजॉन्टल लिख सकते हैं। R1 14 कॉमा बाजू में लिख सकते हैं R2 7 कॉमा H 30 कॉमा V क्वेश्चन मार्क, तो ये तेज बचता है। ठीक है, सो वॉल्यूम V इक्वल्स टू फॉर्मूला है 1/3 पाई एच अंडर ब्रैकेट R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 मल्टीप्लाई बाय R2 ब्रैकेट क्लोज। ऑलराइट, वॉल्यूम का फॉर्मूला है, वॉल्यूम V इक्वल्स टू 1/3 पाई एच R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। ऑलराइट, सो लेट अस पुट द वैल्यू 1/3 इंटू पाई का वैल्यू। देखो यहाँ पे R1 R2 14 7 ऐसे नंबर है, तो मुझे दिख रहा है 7 तो सूटेबल दिख रहा है कैंसिलेशन में, तो इससे लिए मैं 22/7 ले रहा हूँ। 3.14 भी ले सकते हैं, बेटर होगा पाई का वैल्यू लास्ट में डालो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मुझे ये 14 7 से लग रहा है
कि वो कुछ ना कुछ 7 से डिवाइड होगा, तो मैं इसके लिए 22/7 ले रहा हूँ इंटू एच। 3.14 भी ले सकते हैं, आंसर वही आता है, डेसिमल में थोड़ा फ़र्क होता है, उतना फ़र्क चलेगा, ठीक है। सो एच का वैल्यू दिया है, एच इज़ 30, 7 इंटू 30 ब्रैकेट, R1 दिया है 14, तो 14 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 14 इंटू 7, ऑलराइट। R1 14 स्क्वायर, R2 7 स्क्वायर प्लस 14 इंटू 7। देखो बहुत सारे बच्चे इस बारे में, सर आप डायरेक्ट 7.2 का वीडियो अपलोड कर रहे हो 7.1, तो रीज़न इज़ बहुत बड़ा वीडियो है, या तो फिर मुझे उसको 3 पार्ट्स में बनाना पड़ेगा। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ एक पार्ट में ही वो वीडियो अपलोड हो जाए और किसी को कन्फ्यूजन ना हो। अच्छा, मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर करो, आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करो वीडियोस को। सो अभी कैलकुलेशन देखना है आपको, 3 1 ज़ा 3, 3 10 ज़ा 30, ऑलराइट। सो 3 और 30 का काम हो गया, टेंशन नहीं चाहिए। तो बचा क्या, 22/7 अंडर रूट 14 स्क्वायर। स्क्वायर का टेबल नहीं आता है तो 10th में क्या कर रहा है, पहले टेबल में ऐड कर, ठीक है, मेरे लिए नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग के लिए। सो 14 स्क्वायर क्या होता है, इट्स 196, ठीक है। थोड़ा बहुत जोक इसके लिए क्रिएट करते हैं ताकि थोड़ा टॉपिक इंटरेस्टिंग हो। 7 स्क्वायर 49 प्लस 14 7 ज़ा 7 4 ज़ा 28, 2 कैरी, 7 1 ज़ा 7, 8 9, इट्स 98, ऑलराइट। सो नेक्स्ट 22/7, ये तीनों को हमें ऐड करना है, तो 96 प्लस 49 में इधर रफ वर्क में ऐड करके आपको डायरेक्ट आंसर बताता हूँ। सो ये तीनों ऐड करने पर आ रहा है 343। नेक्स्ट मैंने कहा था, देखो 7 इसके लिए मैंने लिया क्योंकि कैंसिल दिख रहा है मुझे। 7 1 ज़ा 7, 7 4 ज़ा 28, 34 है ना, तो 7 4 ज़ा 28, 6 कैरी, 7 9 ज़ा 63, तो फाइनली हमें बचा 22 इंटू 49, तो 22 मल्टीप्लाई बाय 49 वर्किंग में करके देखते हैं क्या आता है, ऑलराइट। 2 9 ज़ा, सो 1078 आ रहा है, ठीक है, 1078 वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का यूनिट है क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में दिया है लीटर में करना है, मुझे तो आंसर आया और वो आंसर है मेरा क्यूबिक सेंटीमीटर में, बट यहाँ पे दिखा है इन लीटर्स, यू हैव टू फाइंड इट इन लीटर्स। और 1 लीटर कितना होता है, 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। 1000 देखो सेंटीमीटर क्यूब, देखो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं क्यूबिक सेंटीमीटर, और ऐसा भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी लिखो राइट मिलेगा, ऑलराइट। तो सेंटीमीटर क्यूब लिखो या cu.cm क्यूबिक सेंटीमीटर लिखो, दोनों राइट है। अच्छा, मुझे ये क्यूबिक सेंटीमीटर में नहीं चाहिए, मुझे ये लीटर्स में चाहिए, तो क्या करना होगा, मुझे इसको डिवाइड बाय 1000 करना होगा। अच्छा सॉरी, एक चीज़ मैंने यहाँ पे स्किप कर दी, आई थिंक सो ये 10, 3 1 ज़ा 3, 10 ज़ा 30, तो मैं यहाँ पे 10 लिखने मिस कर दिया, तो 10, ठीक है 10। सो ये भी यहाँ पर मैंने जो 10 मिस किया मैं लिख रहा हूँ। नेक्स्ट वही 10 से जब मल्टीप्लाई होएगा तो एक ज़ीरो ऐड हो जाएगा, ऑलराइट। देखो यहाँ पर 3 1 ज़ा 3, 10 ज़ा 30, तो हमने, सॉरी मैंने ये 10 मिस कर दिया था, तो आई रोट इट ओवर हियर, 22/7 इंटू 10 इंटू ये तीनों ऐड होकर कितना हो गया, 343, 22/7 इंटू 343 इंटू ये 10 है, ठीक है। सो 22 इंटू 49 किया तो मुझे 1078 आ रहा है, 1078 10 ज़ा 10780, 10 से मल्टीप्लाई करने पर पीछे एक ज़ीरो बढ़ जाता है, दैट्स इट, ऑलराइट। अच्छा, ये आंसर क्यूबिक सेंटीमीटर में, मुझे इसको लीटर में करना है, तो व्हाट आई हैव टू डू, मुझे इसको डिवाइड करना होगा बाय हाउ मच, 1000, तो 10780 अपॉन 1000, तो ये लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यूबिक सेंटीमीटर को अगर आपको लीटर बनाना है तो सिंपल है, डिवाइडेड बाय 1000, क्योंकि एक क्यूबिक सेंटीमीटर, 1 लीटर 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर होता है, यहाँ पे रिलेशनशिप दी है, ऑलराइट। 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो आपको अगर आपको सेंटीमीटर क्यूब से लीटर करना है तो डिवाइडेड बाय 1000, सो हमें इसको 1000 से डिवाइड करना है, तो 1000 से डिवाइड करने का सिंपल, एक ज़ीरो हटाया, एक ज़ीरो कैंसिल हो गए, ऑलराइट। और भी अपॉन 100 है, नीचे से 2 ज़ीरो हटेंगे तो 2 नंबर के आगे पॉइंट लगेगा, मतलब 10.78, नीचे से 100 हटाया यानी 2 ज़ीरो हटाया, तो पीछे से 2 नंबर काउंट करके पॉइंट डालना है आपको, तो 10.78 लीटर्स। सो आई गॉट दी वॉल्यूम 10.78 लीटर्स, ऑलराइट।
थोड़ा सा शॉर्ट में बता दूँ, देखो यहाँ पे मैंने 10 मिस कर दिया था ये स्टेप में, बट आई रोट इट ओवर हियर। ऑलराइट, तो 22/7 इंटू 10 इंटू ये तीनों ऐड करके, जब ये तीनों ऐड हुआ तो आई गॉट 343 और इंटू ये 10 है जो मैंने पीछे लिखा है। ऑलराइट, सो 7 1 जा 749 जा, तो तीनों अब मल्टीप्लाई होगा 22 इंटू 49 इंटू 10, 22 49 और 10 तीनों मल्टीप्लाई किया तो वी गॉट दिस आंसर। 22 49 जा 1078, मल्टीप्लाई बाय 10 तो 10780 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो इसको लीटर में करने के लिए डिवाइडेड बाय 1000, 0 कैंसिल, तो 1078 अपॉन 100, 100 डिनोमिनेटर से हटाया तो 2 डेसिमल काउंट करके पॉइंट डाल, दो नंबर्स काउंट करना है पीछे से, हाँ बैक साइड से, और फिर डेसिमल डालना है क्योंकि 2 0 हटे ना, तो 2 नंबर, तो 10.78 सिंपल। सो फर्स्ट सम, लेट अस चेक द आंसर। मैं पीछे आंसर चेक कर लेता हूँ। हाँ सेम आंसर, ओके ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, लेट अस डू विद द सेकेंड, फर्स्ट वन इज डन। क्वेश्चन 2, द रेडियस ऑफ एंड ऑफ फ्रस्ट्रम इज 14 एंड 6। देखो फिर से दो रेडियस दिए हैं, एक है 14 तो ये R1 है हमारा, और ये R2 है। पहले पहचानने सीखना चाहिए कि क्या गिवन डेटा है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको समझ के बताया कि ये रेडियस R1 है, ये R2 है, ये हाइट है h, और वॉल्यूम भी ढूंढना है। बहुत सारे बच्चों को भी समझ में नहीं आता है कि क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है। तो रेडियस ऑफ एंड ऑफ फ्रस्ट्रम दिया, रेडियस दिया, रेडियस तो एक को R1 लिए, जो ग्रेटर है उसको R1 लिए, स्मॉलर वाले को R2 लिए, ठीक है। एंड इट्स हाइट इज 6, और उसकी हाइट भी दी है। हाइट कितनी दी है? 6, मतलब h दिया है, R1 दिया, R2 दिया, और हाइट देखो मैंने पहले भी बताया स्लांट हाइट होगा तो स्लांट हाइट लिखा होगा, सिर्फ हाइट लिखा है मतलब h है, ठीक है। फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया, क्या ढूंढने बोला है? कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम, तीन चीज़ें ढूंढने बोली है। कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और पाई का वैल्यू क्या लेने बोला है? देखो जहाँ पे जब लिखा हुआ है पाई का वैल्यू 3.14 लो तो आप 22/7 नहीं ले सकते। क्वेश्चन में आखिर दिया है तो जो दिया है वही लेना होगा। जैसे यहाँ दिया है 22/7 तो हमें 22/7 ही लेना होगा। लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन में पाई का वैल्यू नहीं दिया था, ठीक है, तो उसमें हमारी चॉइस है, जो चाहिए लो। ऑलराइट, सो कर्व सरफेस एरिया ढूंढना है फर्स्ट। तो नोटबुक में देखते हैं, पहले मैं गिवन लिख के बता दूँ। सो क्वेश्चन 2 का मैंने गिवन लिख दिया, R1 दिया 14, R2 दिया 6, H दिया 6। सबसे पहले क्या फाइंड करना है? कर्व सरफेस एरिया। देखो फर्स्ट क्या फाइंड करना है हमें? फर्स्ट में फाइंड करना है कर्व सरफेस एरिया। फर्स्ट सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, हमें कर्व सरफेस एरिया ढूंढना है। सो हमें कर्व सरफेस एरिया ढूंढना है। एरिया मैं सिर्फ ये लिख के बता रहा हूँ कि फर्स्ट हमें क्या ढूंढना है, क्वेश्चन मार्क डाला है मैंने। कर्व सरफेस एरिया ढूंढने के लिए फॉर्मूला तो आपको पता है कर्व सरफेस एरिया का, पाई ब्रैकेट R1 + R2L। देखो ये फॉर्मूला था, पाई L R1 + R2, या पाई ब्रैकेट R1 + R2L। L आगे लिखो पीछे लिखो, जैसे मैंने 10 आगे लिखा पीछे लिखा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। देखो यहाँ पे L आगे लिखा है, पाई L R1 + R2, और यहाँ पे क्या लिखा है? पाई R1 + R2L। तो मल्टीप्लाई हो रहा है, चाहे आप L को पाई के बाजू में लिखो या सबके एंड में लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो पाई L R1 + R2 या पाई अंडर ब्रैकेट R1 + R2L। कर्व सर, लेकिन L तो दिया नहीं है, R1 दिया, R2 दिया और H दिया है, L तो दिया नहीं है। तो सबसे पहले हमें L ढूंढना होगा। कर्व सरफेस एरिया ढूंढने के लिए पहले क्या ढूंढना पड़ेगा? L। L मीन्स स्लांट हाइट। तो L का फॉर्मूला है L = अंडर-रूट, L का फॉर्मूला है h² + R1 - R2 द होल स्क्वायर, ठीक है। याद रखो बड़े वाले को R1 लेना है, छोटे को R2 लेना है। h² + R1 - R2 द होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला L के लिए। सो L = अंडर-रूट h², h कितना दिया है? 6, तो 6² + R1 - R2 मीन्स 14 - 6 अंडर ब्रैकेट 14 - 6 द होल स्क्वायर। सो L = अंडर-रूट 6 का स्क्वायर 36 + 14 - 6 8, तो 8², ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा? L = अंडर-रूट 36 + 8² 64। सो L = अंडर-रूट 36 + 64 100। सो L कितना मिलेगा? 10। 10 क्या?
सेंटीमीटर। अगर ये सब सेंटीमीटर है तो इसका भी यूनिट क्या रहेगा, सेंटीमीटर। सो एल हमें मिल गया 10 सेंटीमीटर, वी गॉट एल 10 सेंटीमीटर। अभी हमें क्या ढूंढना है, कर्व सरफेस एरिया। सो कर्व, अच्छा सॉरी मैंने यहाँ पे हेडिंग लिखने भूल गया, आप याद से लिखो, हर सम में लिखो। फिगर का नाम क्या है, फिगर सॉरी स्ट्रक्चर क्या है, फ्रस्ट्रम। ठीक है, तो वो याद से लिखने का, फ्रस्ट्रम। हेडिंग में नाम लिख देने का, जो भी फिगर है उसका नाम। सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्ट्रम मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि मैंने हेडिंग में नाम लिख दिया। तो कर्व सरफेस एरिया इक्वल्स टू डायरेक्ट फॉर्मूला पाई एल ब्रैकेट R1 प्लस R2 ब्रैकेट क्लोज, पाई एल ब्रैकेट R1 प्लस R2। एल आप इधर भी लिख सकते हो या पीछे भी लिख सकते हो, दोनों में से कोई भी एक जगह पे लिखो, दोनों जगह नहीं लिखना है, एल 2 बार एल नहीं लिखना है। सो पाई का वैल्यू लेने दिया है 3.14 क्वेश्चन में दिया है, तो यू हैव टू टेक इट इनटू एल। एल का वैल्यू 10 अंडर ब्रैकेट R1 प्लस R2 मतलब 14 प्लस 6। ठीक है, R1 14 है, R2 6 है, तो 14 प्लस 6। ऑलराइट, सो नेक्स्ट यहाँ पे मैं पॉइंट निकाल सकता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, 314 अपॉन 100। अगर मैंने 2 नंबर के पहले पॉइंट निकाला है तो नीचे 2 0 इंटू 10 प्लस 6 20। देखो ब्रैकेट मतलब इंटू ही होता है, तो आप ब्रैकेट डालो या इंटू डालो। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, एक एक ज़ीरो कैंसिल, और ये भी मल्टीप्लाई है तो इसका भी एक एक ज़ीरो कैंसिल। एक ज़ीरो डिनोमिनेटर, एक ज़ीरो डिनोमिनेटर में कैंसिल हुआ, फिर 20 के पीछे एक ज़ीरो था और ये एक ज़ीरो कैंसिल हो गया, बचा क्या, 314 इंटू 2 1 है ना, तो 2 1 ज़ा 2 ही होगा। ये 1 किसी से भी मल्टीप्लाई करो सेम आएगा, तो 314 बचा और 2 बचा, और ये 1 का तो कुछ मल्टीप्लाई करने पर सेम है। सो 314 इंटू 2 कितना होता है, 628। 628 क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी लिख सकते हो आप, या तो फिर ये लिख सकते हो, और SQ.cm ये शॉर्ट फॉर्म है। स्क्वायर सेंटीमीटर लिखो या सेंटीमीटर स्क्वायर। सो पीछे आंसर देख लेते क्या है, राइट। सो इट्स द सेम आंसर, राइट, देख सकते हो आप, इट्स 628 स्क्वायर सेंटीमीटर। सेकेंड सम कंप्लीट हो गया, सेकेंड का फर्स्ट हुआ, सॉरी सेकेंड का फर्स्ट हमारा कंप्लीट हुआ। सेकेंड का सेकेंड क्या फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया। तो हमें ढूंढना है, सो सेकेंड का सेकेंड पार्ट हमें ढूंढना है टोटल सरफेस एरिया। ऑलराइट, अब टोटल सरफेस एरिया के लिए क्या फॉर्मूला है, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला सेम है, सॉरी क्या है, पाई एल ब्रैकेट R1 स्क्वायर प्लस R1 प्लस R2, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज प्लस पाई R1 द होल स्क्वायर, द होल स्क्वायर याद से डालना है। ठीक है, सॉरी मैं अच्छे से पीछे लिखता हूँ, यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, पेज एंड होने वाला है। सो नेक्स्ट पेज सेकेंड पार्ट चल रहा है, टोटल सरफेस एरिया क्या फॉर्मूला है, पाई एल अंडर ब्रैकेट R1 प्लस R2 ब्रैकेट क्लोज प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला बायट होना चाहिए, पाई एल अंडर ब्रैकेट R1 प्लस R2 प्लस, ये R2 है, R स्क्वायर नहीं है, गलती से मैंने R स्क्वायर बोल दिया रहूँगा तो ध्यान देना, पाई एल अंडर ब्रैकेट R1 प्लस R2 ब्रैकेट क्लोज, इस पे स्क्वायर नहीं है, प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर, ये टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखा है। सो पाई का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है वही लेना होगा, 3.14 इंटू एल, एल हमने अभी जस्ट फाइंड किया था, इट्स 10, ठीक है, इंटू R1 प्लस R2, तो R1 प्लस R2 भी हमें पता है 14 प्लस 6, R1 14 R2 6, प्लस फिर पाई आ रहा है तो क्या आएगा, 3.14 इंटू 14 स्क्वायर प्लस 3.14 इंटू 6 स्क्वायर। देखो थोड़ा छोटा लिखा है मैंने, द रीज़न इज जगह शॉर्ट है, थोड़ा सा जूम कर लूँ ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे। ऑलराइट, सो 3.14 इंटू 10, 10 के पाई का वैल्यू 3.14, एल का वैल्यू 10, R1 प्लस R2 तो 14 प्लस 6, प्लस पाई R1 स्क्वायर है तो 3.14 इंटू 14 स्क्वायर, प्लस पाई R2 स्क्वायर है तो प्लस 3.14 इंटू 6 स्क्वायर। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा,
3.14 को आप स्क्वायर डाल सकते, मतलब उसको अपॉन में लिख सकते हैं, तो 3.14 अपॉन 100 इंटू 10, ठीक है, अंडर ब्रैकेट 16 प्लस 4 कितना रहेगा, 16 सेम 20, 16 प्लस 4 20, तो 20 लिखा, प्लस नेक्स्ट यहाँ पे 3.14 इंटू 14 स्क्वायर, तो 3.14 इंटू 196, 14 स्क्वायर 196, प्लस 3.14 इंटू 6 स्क्वायर इज 36, ऑलराइट। अब यहाँ पे तो पहले की तरह 0 0 0 0 कैंसिल, 3.14 टू ज़ा 628, 314 टू ज़ा 628, ठीक है, 628, प्लस अब 3.14 इंटू 196 करेंगे और 3.14 इंटू 36 करेंगे और फिर सबको ऐड करेंगे। सो 3.14 इंटू 196 मैं वर्किंग में कर रहा हूँ वीडियो पॉज करके, ऑलराइट। अरे मैंने वीडियो पॉज, एक मिनट। सो मल्टीप्लाई करके आ रहा है 615.44 प्लस 3.14 इंटू 36 आ रहा है 113.04, ऑलराइट। सो अब हमें क्या करना है, ये तीनों को ऐड करना है, 628 प्लस 615.44, तो ये तीनों का ऐड करना है, ठीक है। कुछ बच्चे ऐड में कंफ्यूज रहते हैं, इसके लिए उनको बता रहा हूँ, 628 प्लस 615 प्लस 113, इसके पीछे कुछ नहीं है तो 0.00, इसके पीछे 0.44 दिया है, 615.44 और 113.04। सो जिसके पीछे कुछ नहीं है, जैसे 6.28 के पीछे कुछ नहीं तो 0.0 डाल के आपको ऐड करना है। सो 4 प्लस 4 8, इधर 4 आएगा, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 8 16, 1 कैरी, 2 3 4 5, ऑलराइट, 1 3 4 5, और ये 6 6 12 प्लस 1 13, तो आंसर आ रहा है 1356.48, 1356.48, ऑलराइट। सो दिस इज माई आंसर। यूनिट क्या रहेगा, स्क्वायर सेंटीमीटर लिख सकते हैं या सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों में से कोई भी एक, सॉरी ये लाइन नहीं चलेगी, ORR, कोई भी एक लिखो, चलो यही लिखते हैं, ठीक है, SQ.CL, ऑलराइट। सो आई होप आपको ये समझा 311356 कैसे आया, इट्स इजी। अच्छा, ये वाला सम आप थोड़ा और इजी तरीके से भी कर सकते हो, अगर तीनों में आप पाई कॉमन ले लेते हो और फिर बाकी का नंबर ऐड करके फाइनली पाई का वैल्यू डाल के फिर मल्टीप्लाई करते हो तो भी सेम आंसर आएगा, आंसर सेम ही आएगा, आंसर कुछ अलग नहीं है, बस वो थोड़ा सा इजी स्टाइल है कैलकुलेशन का। क्या इजी स्टाइल है, 3.14 तीनों में है तो यू कैन टेक अ कॉमन 3.14, फिर 10 इंटू 20 200 प्लस 14 स्क्वायर 196 प्लस 6 स्क्वायर 36, 200 196 और 36 को ऐड करना है, फाइनली 3.14 से मल्टीप्लाई करना है। अच्छा मैं करके बता देता हूँ, सेकेंड सम में वापस, सेकेंड पार्ट में वापस इजी तरीके से करके बता रहा हूँ, सिंपल तरीके से, राइट। सेकेंड पार्ट में फिर से इजी तरीके से ट्राई करके बता रहा हूँ। देखो कर्व सरफेस एरिया ढूंढना है, कर्व थोड़ा अभी फास्ट लिखना पड़ेगा, सरफेस एरिया इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है कर्व सरफेस एरिया का, फॉर्मूला है पाई एल अंडर ब्रैकेट R1 प्लस R2 प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर, ऑलराइट। सो ये फॉर्मूला है, यू कैन ईजिली रीड द फॉर्मूला, ठीक है। अभी सब में पाई है, पाई पाई पाई, तो वी कैन टेक पाई कॉमन, पाई को कॉमन लेना है, बाद में हम लोग 3.14 पुट करेंगे, अंडर ब्रैकेट एल का वैल्यू 10 मल्टीप्लाई बाय R1 प्लस R2, तो 14 प्लस 6 ब्रैकेट क्लोज प्लस R1 स्क्वायर, पाई तो मैंने तीनों से कॉमन निकाल लिया बाहर, सो 10 14 प्लस 6 प्लस R1 स्क्वायर मीन्स 14 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर मीन्स 6 स्क्वायर। देखो पाई R1 स्क्वायर था ना, तो पाई तो कॉमन में बाहर आ गया, पाई R2 स्क्वायर था तो पाई कॉमन में बाहर आ गया, तो R2 मतलब 6 स्क्वायर 14 स्क्वायर। सो वी गॉट दिस। नेक्स्ट क्या आएगा, अभी आप पाई का वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं, 3.14 अंडर ब्रैकेट 10 इंटू 14 प्लस 6, तो 10 इंटू 20, ऑलराइट, प्लस 14 स्क्वायर 196 प्लस 6 स्क्वायर 36 ब्रैकेट क्लोज, कर्व ब्रैकेट आएगा दोनों साइड पे, कर्व ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट में,
So next 3.14, 10 20s are 200 plus 196 plus 36, 196 plus 36. ऑलराइट, सो अभी इसको हम तीनों को ऐड करेंगे तो 3.14 200 प्लस 196 प्लस 36 कितना होता है, लेट्स सी, साइड में करके देखते हैं। 200 प्लस 196 396, 200 प्लस एक 196 396, तो 396 प्लस 36 करना है। ठीक है, मैं यहाँ वर्किंग में थोड़ा कर रहा हूँ, 6 6 12, वरना मुझे पेज टर्न करना पड़ेगा इसलिए। तो 9 प्लस 10 प्लस 13, 1 कैरी 432, तो वी गॉट 432। अभी सिंपली आपको 3.14 को 432 से मल्टीप्लाई करना है, आपको आंसर मिल जाएगा। सो 432 मल्टीप्लाई बाय 3.14, ऑलराइट, 4 2 8। मैं डायरेक्ट करता हूँ वीडियो पॉज करके। तो मैंने मल्टीप्लाई करके चेक किया, आंसर सेम आ रहा है 1356.48 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑलराइट। सो ये इजी तरीके से आप कर सकते हो, मतलब ये इजी कैलकुलेशन का मेथड है, दोनों राइट है, आपको जो सूटेबल लग रहा है तुम लोग कर सकते हो, बट सेकेंड वन ज़्यादा कन्वीनियंट है, ज़्यादा सिंपल तरीके से किया हुआ है, कॉमन लेकर, मतलब शॉर्टकट कैलकुलेशन है। नेक्स्ट थर्ड, देखो कैलकुलेशन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर ही बहुत जन का फॉर्मूलेस तो बहुत ईजिली याद भी हो जाते हैं कुछ लोगों को, बट कैलकुलेशन में आंसर रॉन्ग आता है, इसलिए। थर्ड, वी हैव टू फाइंड वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम ढूंढना है, तो आई थिंक सो वॉल्यूम यही है, ये आप करोगे तो अच्छा रहेगा एक। ठीक है, अच्छा कर देते हैं, नहीं तो क्या बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं सर आपने वो क्यों नहीं बताया, सर आपने हार्ड वाला ही छोड़ दिया, एक्सेट्रा। सो थर्ड पार्ट क्या है, वी हैव टू फाइंड वॉल्यूम वी। ठीक है, वॉल्यूम वी हमें ढूंढना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, 1/3 पाई अंडर ब्रैकेट, देखो थोड़ा सा ब्लर होता है बट वो बैलेंस हो जाता है ऑटोमेटिक, 1/3 पाई एच, 1/3 पाई एच अंडर ब्रैकेट R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, 1/3 पाई एच R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, तो दैट इज 1/3 इंटू पाई क्या दिया है 3.14, एंड में वैल्यू पुट करोगे तो अच्छा रहेगा। एच का वैल्यू 100, एच हमें कितना दिया है, सॉरी इट्स नॉट 100, इट्स 6, एच 6 दिया है, 6 अंडर ब्रैकेट, एच 6 दिया है, एल 100 था, एल 10 था, एच 6 है। R1 स्क्वायर मतलब 14 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर 6 स्क्वायर प्लस 14 इंटू 6, ऑलराइट। सो नेक्स्ट ये कैंसिल हो रहा है, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, तो यहाँ पे 2 आ गया, तो 3.14 इंटू 2 होता है 6.28, 3.14 2 टाइम्स करेंगे तो 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 6.8। 14 स्क्वायर होता है 196 प्लस 6 स्क्वायर 36 प्लस 14 6 ज़ा 6 4 ज़ा 24, 2 कैरी 6 1 ज़ा 6 7 8। छोटे कैलकुलेशन में स्पॉट पे ही कर लेता हूँ, आप भी कर सकते हो। 6 4 ज़ा 24, तो मैंने आंसर 4 डाला और 2 यहाँ पे कैरी कर दिया, 6 1 ज़ा 6 7 8, तो मेरा 84 आ गया। नेक्स्ट 6.28 मल्टीप्लाई बाय अंडर ब्रैकेट 196 प्लस 36 प्लस 84, तो ये तीनों को ऐड करना है, साइड में ऐड करते हैं, 316, तो 6.28 मल्टीप्लाई बाय 316, 6.28 मल्टीप्लाई बाय 316, सॉरी, सो मल्टीप्लाई करके आ रहा है 1984.48, ऑलराइट। साइड में आप, मैंने पहले ही करके देख लिया है, आप कर सकते हो, या फिर एक मैं आपको करके बताता हूँ कैलकुलेशन। 316 मल्टी, क्योंकि बेसिक तो यही है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई बाय 28, सो 8 6 ज़ा 48, 4 कैरी 8 1 ज़ा 8 9 2, सो फाइनली 1984.48 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, सॉरी इट्स नॉट स्क्वायर सेंटीमीटर, सॉरी वॉल्यूम है ना, तो क्या रहेगा सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। मैंने ये मल्टीप्लाई करके चेक किया है, आंसर आ रहा है 1984, ऑलराइट, 1984.48। नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पे वॉल्यूम लीटर वीटर में नहीं करने बोला है, तो जो है वही आंसर राइट है। थर्ड क्वेश्चन, अच्छा ये एक्टिविटी स्टाइल में दिया है थोड़ा सा, यू हैव टू फिल अप द बॉक्सेस। द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्क्यूलर फेस ऑफ फ्रस्ट्रम इज 132 एंड 88। सर्कमफ्रेंस दिया है, रेडियस नहीं दिया है,
सर्कमफ्रेंस C1 C2 दिया है, फ्रस्ट्रम के दो सर्कमफ्रेंस दिए, दो सर्कल है तो दो सर्कमफ्रेंस दिए, एंड इट्स हाइट और हाइट एच दिया। टू फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्ट्रम कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। कर्व सरफेस एरिया ढूंढना है और ये एक्टिविटी करके ढूंढना है, और पाई का वैल्यू दिया 22/7। तो देखो रेडियस नहीं दिया, सर्कमफ्रेंस दिया है, दो सर्कल है C1 C2, सर्कमफ्रेंस दिया है तो सर्कमफ्रेंस की मदद से पहले हम लोग रेडियस ढूंढेंगे। ऑलराइट, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला है 2πr, 2πr जो हमने 8 में पढ़ा है, सर्कमफ्रेंस C इक्वल्स टू 2πr, और एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है πr², याद रखना है ये, एरिया ऑफ सर्कल πr², सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल 2πr। अब यहाँ पे दो सर्कल है तो दो सर्कमफ्रेंस है, तो इसके लिए C1 C2 लिखा है और रेडियस R1 R2, ठीक है। सो 2πr1 इक्वल्स टू, सर्कमफ्रेंस दिया 132, तो 2πr1 इक्वल्स टू 132, 2π क्रॉस होके डिनोमिनेटर में गया तो 132/2π आ रहा है, 132/2π। ऑलराइट, सो पाई का वैल्यू 22/7 लेने कहा गया है, तो यहाँ पर भी मैं कर सकता हूँ। क्या आएगा, पहले तो 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, एक कैरी 2 6 ज़ा 12, मुझे 66 मिल गया। 66 कैसे मिला, 132 को डिवाइड बाई 2 किया, 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा 12, 1 कैरी 2 6 ज़ा 12, तो मुझे आ रहा है इसका 66 अपॉन पाई का वैल्यू गिवन है हाउ मच, 22/7, तो 22/7। अब नीचे वाला जब भी ऊपर जाएगा इन्वर्ट होता है, इन्वर्ट पलटी होता है, ठीक है। सो क्या होगा, नीचे वाला डिनोमिनेटर जब भी फ्रैक्शन में होगा तो वो न्यूमरेटर में जाएगा तो इन्वर्ट हो जाता है, जैसे 66 × 7/22, इसको कहते हैं इन्वर्ट होना। ऑलराइट, 66 मल्टीप्लाई बाय 7/20, 22/7 था ना, तो वो इन्वर्ट हो गया 7/22। ऑलराइट, सो आगे 22 1 ज़ा 22 3 ज़ा 22 1 ज़ा 22, 22 3 ज़ा 66, या आप 2 के टेबल में करो, 2 11 ज़ा 2 33, 2 3 ज़ा 2 3 ज़ा, फिर 11 1 ज़ा 11 3 ज़ा, फाइनली 3 आएगा, 3 7 ज़ा, अब क्या बचा इधर, 3 और 7, 3 7 ज़ा 21, तो हमें R1 मिला 21। तो पहला बॉक्स मैंने फिल किया। ये तुम लोग को टेक्स्ट बुक में नहीं करना है, राइट इट इन योर नोटबुक। ऑलराइट, सो R1 मुझे मिला 21 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, यहाँ पे यूनिट डालने की जगह नहीं है, लिख सकता हूँ सेंटीमीटर। मैंने यहाँ कैलकुलेशन पार्ट बताया है इसका। सेकेंड R2, तो सर्कमफ्रेंस 2 दिया है, 2πr2 इक्वल्स टू 88, ठीक है। तो R2 क्या रहेगा, 88/2π। फिर यहाँ पर मैं थोड़ा जूम कर लूँ ताकि आपको कैलकुलेशन क्लियर दिखे। देखो ऊपर वाला भी कैलकुलेशन आपको क्लियर दिख रहा है, 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा 12, 1 कैरी हुआ 2 6 ज़ा 12, तो 66 अपॉन पाई का वैल्यू पुट किया 22/7, इन्वर्ट हुआ 7/22। सेम यहाँ पर होगा, क्या 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, तो 44 आया, 44 न्यूमरेटर में आया। तो यहाँ पे मैं वर्किंग करके बता रहा हूँ, 44 अपॉन पाई का वैल्यू क्या है 22/7। ऑलराइट, तो ये इन्वर्ट होगा तो क्या आएगा, 44 × 7/22। नेक्स्ट, सबको या अच्छे से पता होगा, 22 1 ज़ा 22 2 ज़ा 44, सो 2 7 ज़ा 14 सेंटीमीटर। हमें R1 भी मिल गया, R2 भी मिल गया, ठीक है। और क्या ढूंढना है हमें अभी, कर्व सरफेस एरिया। तो L दिया है क्या, नहीं L नहीं दिया है, इधर तो H दिया है, हाइट दिया है मतलब H दिया है, स्लांट हाइट नहीं दिया, सिर्फ हाइट दिया है H, ठीक है। H दिया है 24, L नहीं दिया, और कर्व सरफेस एरिया में L आता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, L का फॉर्मूला पुट करके, H और R1 R2 का वैल्यू पुट करके सबसे पहले हम लोग L फाइंड करेंगे। L का फॉर्मूला √h² प्लस R1 माइनस R2 द होल स्क्वायर, ठीक है। सो h², H कितना दिया है, यू कैन सी H कितना दिया है 24, तो H की जगह पे 24² प्लस R1 माइनस R2, तो यहाँ पर देखो R1 21, R2 14, तो 21 माइनस 14, R1 माइनस R2 कितना होता है, साइड में मैं करके बता रहा हूँ, R1 माइनस R2 होता है 21 माइनस 14, तो 21 माइनस 14 कितना आ रहा है 7, R1 माइनस R2 यानी 21 माइनस 14 दैट इज इक्वल्स टू 7, तो 24² प्लस 7², ठीक है। सो 24² कितना होता है, या 7
576 करेक्ट 5। देखो ये स्क्वायर के टेबल अप टू 30 तक तो 8th स्टैंडर्ड के बच्चों को याद होते हैं, तो जिसको भी याद नहीं है कर लो। 24 स्क्वायर 576 प्लस 7 स्क्वायर 49। 576 प्लस 49 कितना होता है? 9 प्लस 6, 576 प्लस 49 हो रहा है 625, 625। ठीक है, और यहाँ पर रूट है तो रूट 625 चाहिए, ये रूट में है पूरा, तो रूट 625 25, 25 का 25 का रूट 625, 25 का रूट 625, तो 625 का रूट क्या आएगा? 25। 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर है 625, तो 625 का रूट है 25, तो 25 सेंटीमीटर ये हमारा आंसर है। स्लांट हाइट एल का, एल मिल गया 25, हमें एल मिल गया, कितना मिला एल? 25। ऑलराइट, सो एल जब 25 है तो हमें क्या ढूंढना है? थोड़ा अच्छे से लिख दूँ, गंदा दिख रहा है। यस 25 सेंटीमीटर है एल। एल मिल गया, हमें क्या ढूंढना है? कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्ट्रम फॉर्मूला वही है, पाई ब्रैकेट R1 प्लस R2L या पाई L R1 प्लस R2। ठीक है, सो पाई इंटू R1 प्लस R2, तो R1 प्लस R2 करके देखना पड़ेगा साइड में, R1 प्लस R2, R1 है 21 और R2 है 14। राइट, R1 प्लस R2, 21 प्लस 14 कितना होता है? 21 प्लस 14, 4 प्लस 1 5, 3 35। ठीक है, तो R1 प्लस R2 हो रहा है 35 इंटू एल का वैल्यू जस्ट हमने ढूंढा था, कितना था? 25। ऑलराइट, अभी पाई का वैल्यू क्या दिया है? 22/7, तो पाई इंटू 35 इंटू 25 करना। पाई का वैल्यू दिया है क्वेश्चन में, कितना दिया है? 22/7, 22/22। ये कैलकुलेट करके मैं आपको बता रहा हूँ, 22/7 इंटू 35 इंटू 25। ऑलराइट, सो 7 1 ज़ा 7 5 ज़ा। ठीक है, तो आपको सिर्फ 22 इंटू 5 इंटू 25 करना है। 22 इंटू 5 इंटू 25 कितना होता है? नीचे लिखते हैं, 22 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 2 ज़ा 10, एक कैरी 5 2 ज़ा 10 प्लस 1 11, 110, 110 इंटू 25। देखो ये दोनों मल्टीप्लाई किया तो 110 आया, 110 इंटू 25 करेंगे, 11 25 ज़ा 1 5 ज़ा 5, 1 5 ज़ा 5, क्या आ रहा है? 2750। 110 25 ज़ा 2750, तो ये जो बॉक्स है इसमें क्या लिखना है? 2750। यूनिट लिखा हुआ है स्क्वायर सेंटीमीटर, तो यूनिट में यहाँ पे डालते। तो ये मैंने आपको इसका वर्किंग करके बताया, इसका जो वर्किंग है वो मैं यहाँ पे, ये जो स्टेप्स का वर्किंग है वो मैंने यहाँ करके बताया, और यहाँ पर मैंने R1 प्लस R2 किया था 21 प्लस 14। तो आई होप थर्ड सम मैंने टेक्स्ट बुक में ही सॉल्व करके समझा दिया है, लेकिन आपको नोटबुक में, तुम्हारे लोग को, you all student have to do it in your नोटबुक में ही करना है। डोंट डू इट इन योर टेक्स्ट बुक में कोई फ़ायदा नहीं है करके, कोई मार्क्स या करेक्शन नहीं होता है। ठीक है, सो ये तो मुझे समझाना था एक्टिविटी स्टाइल में, तो मैंने टेक्स्ट बुक में कर लिया। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो शेयर इट विथ ऑल योर फ्रेंड्स। मैंने पूरी कोशिश की है डिटेल में बताने की, और सारा कैलकुलेशन भी करके दिखाया है ताकि किसी को डाउट ही ना रहे। ठीक है, फॉर्मूला बाहर करना बहुत ज़रूरी है। फ्रस्ट्रम फिगर क्या है मैंने आपको बताया कि फ्रस्ट्रम होता क्या है, और चारों फॉर्मूले आपको बताए, यहाँ पे 3 है और स्लांट हाइट का एक फॉर्मूला। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और ये सब काम करने से पहले अपने सारे फ्रेंड्स, जितने भी तुम्हारे व्हाट्सएप ग्रुप एक्सेट्रा एक्सेट्रा, फेसबुक, जो भी फ्रेंड्स है सबको ये वीडियो शेयर करो। ठीक है, ताकि सबका भला हो। जो दूसरों का भला करता है ऊपर वाला उसका भला करता है। ठीक है, थैंक यू।